हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। जो हमने लास्ट क्लास के अंदर दो एडजस्टमेंट कवर की थी। एक एडजस्टमेंट थी बैड डेट के रिगार्डिंग, दूसरी थी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के रिगार्डिंग। लास्ट क्लास में हमने उसका बेस कवर किया था। आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करती हैं। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट दे रखी है कि ट्रायल बैलेंस गिवन है। अब हमने प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2024 का और बैलेंस शीट। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस गिवन है ट्रायल बैलेंस के। एडजस्टमेंट दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक 36,000 का। रेंट पे किया जाता है 2,000 पर मंथ, यानी कि हर महीने 2,000 दिया जाता है। देर आर 6 एम्प्लॉयज़ विद मंथली सैलरी 10,000। 6 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको हर महीने 10,000 दिया जाता है और 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको हर महीने 8,000 दिया जाता है। प्राइवेट परचेज 5,000 की है, वो डेबिट करके परचेज अकाउंट में। प्राइवेट परचेज मतलब कि ड्राइंग है, इसको परचेज अकाउंट में दिखाना यानी कि एक्सपेंस मानना गलत है, तो इसे हम परचेज में से हटाएंगे और ड्राइंग में दिखा देंगे। प्रोविजन है जो बैड एंड डाउटफुल डेट का 5% क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर। एक नया साइन बोर्ड जिसकी कॉस्टिंग 4,000 है, वो इंक्लूड किया गया एडवर्टीजिंग के अंदर। तो एडवर्टीजिंग के अंदर इंक्लूड है तो ये गलत इंक्लूड है, इसको एडवर्टीजिंग से हटा देंगे। और साइन बोर्ड असेट्स होती है तो इसे बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखा देंगे। डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर और फिटिंग के ऊपर 10% चार्ज किया जाएगा। अब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और जितनी भी आइटम्स हमें ट्रायल बैलेंस की गिवन है वो सभी ट्रांसफर करेंगे एक एक करके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। सबसे पहले आते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया जाएगा 25,000। परचेज डेबिट साइड, कैरीज इनवर्ड डेबिट साइड, वेजेस डेबिट साइड, सेल्स क्रेडिट साइड, माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड पे और परचेज रिटर्न को डेबिट साइड परचेज में से माइनस करके दिखा देंगे। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा डेबिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे टू ओपनिंग स्टॉक के अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक की 25,000 रुपये। नेक्स्ट परचेज गिवन है, अमाउंट परचेज का 5,55,300 और सेल्स को क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। बाय सेल्स अमाउंट है 15,44,000 से, सेल में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। अमाउंट है सेल्स रिटर्न का 15,000 रुपये। 15,44,000 में से 15,000 माइनस करके 15,29,000 नेट बैलेंस आ गया। लेस करते हैं परचेज में से परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का अमाउंट है 20,000 माइनस करके 5,35,300 बैलेंस आ गया। लेकिन परचेज के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट भी गिवन है। एडजस्टमेंट कहते हैं कि प्राइवेट परचेज अमाउंट जिसकी 5,000 थी डेबिट कर दी गई परचेज अकाउंट के अंदर। तब परचेज अकाउंट में दिखाना गलत दिखाया ये, क्योंकि ये ड्राइंग है। तो अब हम इसे परचेज में से हटा देंगे और बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे ड्राइंग में दिखाएंगे। परचेज में से हटा दें क्योंकि ये ड्राइंग है। लेस करेंगे ड्राइंग्स, अमाउंट 5,000, तो मेरे पास नेट परचेज का बैलेंस आ गया 5,30,300। ये अब दूसरी जगह कहाँ जाएगी बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी साइड पे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जब हम कैपिटल दिखाएंगे, कैपिटल में अगर नेट प्रॉफिट होगा ऐड कर देंगे, अगर नेट लॉस होगा माइनस कर देंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस में से हमने क्या करना होता है, ड्राइंग्स को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे जो ड्राइंग्स है 5,000 की दिखा दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कैरीज इनवर्ड है। कैरीज इनवर्ड को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे 4700 रुपये से। और नेक्स्ट मेरे पास वेजेस है। वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है 52,000 से। डेबिट बैलेंस में दिखाया गया फर्नीचर 16,000 असेट्स होती है, लेकिन फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट में गिवन है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 10% से। बैलेंस शीट में असेट साइड पे फर्नीचर दिखाएंगे
फर्नीचर का अमाउंट है 16,000, इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 10%, 1600 बनता है। 16,000 में से 1600 माइनस करके 14,400 का नेट बैलेंस आ गया। एक हमने डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा दिया, वहीं दूसरी तरफ इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के नाम से 1600 रुपये। नेक्स्ट आइटम बैड डेट से 1800, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड जाएंगे। और जो डेटर्स हैं 80,000, ये बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाएंगे। टू बैड डेट के नाम से अमाउंट है 1800 रुपये, और जो डेटर्स हैं वो हमने बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाने हैं। डेटर्स दिखाएंगे असेट साइड पे, अमाउंट डेटर्स का 80,000। एडजस्टमेंट गिवन है, डेटर्स पे प्रोविज़न है जो क्रिएट करना है बैड एंड डाउटफुल डेट का 5% ऑन डेटर्स। अब प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा। प्रोविज़न क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि हम नेक्स्ट ईयर के जो डेटर्स रिकवरी होनी होती है उसके लिए हम करंट ईयर में प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं कि इसमें हमें डाउट रहता है कि 5% ऐसे डेटर्स होंगे जिनसे हमें रिकवर नहीं होगा। इसीलिए हम बैलेंस शीट में असेट साइड पे जब डेटर दिखाएंगे उसमें से माइनस कर देंगे जो प्रोविज़न है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का। 80,000 का 5% करेंगे 4,000, माइनस करके 76,000 दिखाएंगे कि हमें 76,000 रिकवरी होगी। आज जो ये प्रोविज़न है ये नया प्रोविज़न है। एक तो हमने बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया है, वहीं दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे बैड डेब्ट के अंदर ऐड कर देंगे जो न्यू प्रोविज़न है बैड एंड डाउटफुल डेट का 4,000 रुपये। 1800 प्लस 4,000 करेंगे 5800। अब चेक करते हैं कि क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर ओल्ड प्रोविज़न गिवन है डेटर्स के ऊपर या नहीं। तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस के अंदर प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट दे रखा है, यानी कि ओल्ड प्रोविज़न है डाउटफुल डेट का 2100 रुपये। हम बैड डेट में प्लस करके न्यू प्रोविज़न को माइनस कर देते हैं जो ओल्ड प्रोविज़न रहता है डाउटफुल डेट का। ओल्ड प्रोविज़न हमारे पास 2100 है, 5800 में से 2100 माइनस करके 3700 नेट बैलेंस आ गया। क्योंकि बैड डेट का मतलब क्या होता है कि श्योरिटी के पैसा डूब चुका है, नुकसान हो चुका है, इस कारण से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड गया। दूसरा नया प्रोविज़न क्रिएट करने का मतलब क्या है कि अभी हमें डाउट है कि इतना जो है रिकवरी नहीं होगा, तो ये भी ऐड कर देंगे। ओल्ड प्रोविज़न को माइनस इसलिए किया क्योंकि ये लास्ट ईयर के अंदर क्रिएट किया गया था इस साल के डेटर्स के लिए, तो इस कारण से इसे हम माइनस कर देते हैं। क्योंकि जब भी बैड डेट एक्चुअल में बैड डेट होते हैं सबसे पहले वो ओल्ड प्रोविज़न के साथ है जो रिकवर किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आइटम है हमारे पास रेंट 22,000, लेकिन रेंट के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है कि जो रेंट है वो पे किया जाता है 2,000 पर मंथ, यानी कि 2,000 पर मंथ, 2,000 गुना 12 महीने होते हैं, 24,000 पे किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना पे किया गया, कहता 22,000 पे किया गया। 24 पे करना बनता था, 22 पे कर दिया, कितना रह गया 2,000। तो 2,000 मतलब पे नहीं किया गया, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट कहलाएगा। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाए जाते हैं। टू रेंट जो एक्चुअल में पे किया जा चुके हैं 22,000, इसमें हम ऐड कर देंगे जो अभी पे करना रहता है आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, तो टोटल 24,000 हो गया। क्योंकि 2,000 पर मंथ है तो 12 महीने होते हैं, 2,000 से मल्टीपल करेंगे 24,000, तो टोटल एक साल का 24,000 रेंट बनता है। कहता है 22,000 तो पे कर दिया, तो 2,000 रहता है, तो इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। क्योंकि जब हमने इसका फर्स्ट क्लास लिया था तो उसमें समझा था कि एक कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जितने भी एक्चुअल में एक्सपेंस और इनकम हुई है वो सभी रिकॉर्ड करनी होती है हमने, ताकि ट्रू प्रॉफिट और लॉस का पता लगाया जा सके। अगर यहाँ पे 22,000 पे कर दिया गया, 2,000 रहता तो इसमें क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया। अब एक तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया इसको, अब दूसरा कहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी होता है, ये पे नहीं किया गया। क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या है कि इसका बेनिफिट जो होता है वो एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ले लिया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होने के बावजूद भी इसकी पेमेंट है जो नहीं की गई, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है। इस कारण से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है, तो इसको बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे इसको दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से 2,000 रुपये।
नेक्स्ट आइटम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में 3400 दे रखी है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे टू मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम से, अमाउंट है 3400 रुपये। नेक्स्ट आइटम सैलरीज 8,36,000 है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे। लेकिन एडजस्टमेंट गिवन है कि यहाँ पे 6 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी मंथली सैलरी 10,000 है। 6 एम्प्लॉय 10,000 लेते हैं मंथली, तो 6 गुना 10,000 गुना 12 हो जाएगा। और 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो मंथली सैलरी 8,000 लेते हैं, तो 2 गुना 8,000 गुना 12 करके हमें इन एम्प्लॉयज़ का बचल जाए कितनी सैलरी है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे कि टोटल सैलरी बनती कितनी है, कि 6 तो एम्प्लॉय हैं, 10,000 रुपये महीना लेते हैं, तो टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं साल में, 7,20,000 होगी इनकी सैलरी। और 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो 8,000 रुपये महीना लेते हैं, टोटल 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर, तो 1,92,000 हो गया। तो टोटल कितनी सैलरी बनती है, दोनों को ऐड करके देखें तो 9,12,000 है जो सैलरी बनती है। जबकि हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है कि 8,36,000 सैलरी दे दी गई है, इसमें से लेस करते हैं जो सैलरी ऑलरेडी पे की जा चुकी है। सैलरी पे की जा चुकी है 8,36,000, 9,12,000 में से 8,36,000 पे कर दी, तो कितनी पे करनी अभी बाकी है, 76,000 पे करनी बाकी है। तो इसे हम सैलरी आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, क्योंकि ये सैलरी पे करनी अभी रहती है। तो इसको हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे फाइनल अकाउंट के अंदर, जो सैलरी एक्चुअल में पे की जा चुकी है इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड दिखाएंगे और इसमें प्लस कर देंगे 76,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी का, ताकि पूरे साल का जो सैलरी का अमाउंट बनता है वो पूरा किया जा सके। और वहीं जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है दूसरी तरफ इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू सैलरीज जो एक्चुअल में पे की जा चुकी है, जो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 8,36,000, इसमें हम ऐड कर देंगे जो सैलरी अभी पे करनी रहती है आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 76,000। तो टोटल पूरे साल की सैलरी 9,12,000 बनती है जो पे की जाएगी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज को हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि 76,000 रुपये है। नेक्स्ट डेबिट बैलेंस की आइटम में कैश है, बैलेंस शीट में असेट साइड, ड्राइंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बिल्डिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। बैलेंस शीट में असेट साइड पे कैश दिखाएंगे 84,900 रुपये, और कैश के बाद ड्राइंग है जो ये लायबिलिटी साइड जाएगी, ड्राइंग प्लस कर देंगे, इसी में बैलेंस है 14,000, तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया 19,000। इसके अलावा बिल्डिंग है, बिल्डिंग को दिखाएंगे असेट साइड पे, बिल्डिंग असेट साइड पे दिखाई जाएगी, अमाउंट है बिल्डिंग का 1,60,000 से। एडवर्टीजिंग 10,000 है, लेकिन एडवर्टीजिंग के ऊपर एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक नया साइन बोर्ड जिसकी कॉस्ट 4,000 थी वो एडवर्टीजिंग के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, गलत किया गया, तो एडवर्टीजिंग में से इसे हटा देंगे। और दूसरा ये असेट, इसको असेट साइड दिखाएंगे और फिटिंग में आते ही इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाएगा। एडवर्टीजिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे टू एडवर्टीजिंग एक्सपेंस के नाम से, अमाउंट 10,000 है, इसमें जो इंक्लूड किया गया साइन बोर्ड उसे माइनस कर देंगे, लेस करेंगे साइन बोर्ड जो कि फिटिंग के अंदर आते हैं, अमाउंट 4,000, तो यहाँ पे 6,000 नेट बैलेंस आ गया। अब इसे हम बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाया जाएगा साइन बोर्ड है, जो साइन बोर्ड ये फिटिंग के अंदर आते हैं, अमाउंट 4,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, लेस करते डेप्रिसिएशन 10% जो कि 400 बनते हैं, तो ये बैलेंस 3600 आ गया। अब इसका डेप्रिसिएशन एक तो हमने बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखा दिया, वहीं दूसरी तरफ इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन साइन बोर्ड यानी कि फिटिंग के ऊपर 400 रुपये से, ताकि डबल एंट्री सिस्टम है जो कंप्लीट किया जाए। नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट,
बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो ये एक्सपेंस है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे 7000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट के 7000 रुपये। क्रेडिट आइटम्स में क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, दोनों ही बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 50,000 और क्रेडिटर्स का अमाउंट है 70,500 से। नेक्स्ट डिस्काउंट हमें क्रेडिट बैलेंस में दे रखा है, मतलब ये डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय डिस्काउंट के नाम से 500 रुपये। नेक्स्ट आइटम कैपिटल है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगी 2 लाख से। लायबिलिटी साइड पे कैपिटल के 2 लाख रुपये बैलेंस शीट में दिखा दिए। ट्रायल बैलेंस की आइटम्स कंप्लीट हो चुकी है। एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट रहती है क्लोजिंग स्टॉक की। एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगी और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, अमाउंट है 36,000 और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में असेट साइड पे जाएगी ये क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 36,000 से। सभी आइटम कंप्लीट हो चुकी है। अब अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट आइटम का टोटल बनता है 15,65,000 रुपये। डेबिट साइड का टोटल भी 15,65,000 आना चाहिए, लेकिन जब हम 15,65,000 में से टोटल है जितना डेबिट आइटम का माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आती है 9,53,000 रुपये। 9,53,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, टू ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से दिखाएंगे। ये कैरी डाउन कर दिया जाएगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से दिखाएंगे, इसे ब्रोट डाउन करके 9,53,000 रुपये। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट आइटम है इसका टोटल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे जो टोटल बनते हैं 9,58,100 आता है। तो जो क्रेडिट साइड का टोटल भी 9,58,100 बनना चाहिए, लेकिन जब इसमें से हम क्रेडिट आइटम का टोटल माइनस करते हैं तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है 4600 रुपये की। 4600 रुपये जो आया ये नेट लॉस का फिगर है, बाय नेट लॉस के नाम से दिखाएंगे। लॉस है इस कार से ये बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा। कैपिटल में से माइनस कर देंगे नेट लॉस। अमाउंट हमारे पास आया है 4600, कैपिटल में से माइनस करेंगे नेट लॉस तो बैलेंस आता है 1,95,400 से। माइनस कर देंगे इसमें से ड्राइंग्स को जो कि 19,000 है, 1,76,400 बैलेंस आएगा। सभी लाइबिलिटीज़ की आइटम का टोटल करेंगे, टोटल बनता है 3,74,900 और ऐसे ही सभी असेट्स का टोटल बनेंगे तो असेट्स का टोटल भी 3,74,900 बनता है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता था बैड डेट का और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं डेटर्स के रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स हैं कि जैसे अगर हमें बैड डेट एडजस्टमेंट में गिवन हो तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, और इसके अलावा फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे डेटर्स के रिगार्डिंग ही। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।